क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिटी द क्वाड्रिलेटरल दैट हैज। अब ये आइडेंटिफाई करना है हमें क्वाड्रिलेटरल जो इसने नीचे क्वालिटी बता रखी है क्या होना चाहिए उनमें। तो शुरू करते ए, 4 साइड्स इक्वल, चारों साइड इक्वल है, क्या क्या होता है। नंबर 1 हमें पता है स्क्वायर, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। नंबर 2 रोम्बस, रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी, बी हमारा क्या कह रहा है 4 राइट एंगल, हमें पता है 4 राइट एंगल किसमें होते हैं। नंबर 1 किसमें, स्क्वायर में, और एक हमारे पास रेक्टेंगल। तो एक हो गया स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। थर्ड एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। अब ये स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है कि स्क्वायर बताओ क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में वही तरीका जिसके बारे में पूछ रखा लेफ्ट साइड में है, और जो नीचे दे रखा है उसको हम राइट में। क्वाड्रिलेटरल, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, ये जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम हो, दैट इज ओनली क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी इसकी एक इक्वालिटी होती है विच हैज 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, 4 वर्टिसेज एंड 4 इंटरनल एंगल्स। तो ये क्वालिटी तो स्क्वायर में भी है, तो इसलिए स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट पूछ रखा है पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो देखो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम की क्वालिटी पढ़ेंगे। नंबर 1 ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। नंबर 2 डायगोनल्स बाइसेक्ट्स। तो देखते हैं पहली क्वांटिटी, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर में भी है। डायगोनल बाइसेक्ट्स, स्क्वायर के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे करते हैं इसके, तो इसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी ये है, तो एक्स्ट्रा हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक रोम्बस जो है वो, एक स्क्वायर रोम्बस क्यों है। तो स्क्वायर को किससे कंपेयर करना, रोम्बस से। रोम्बस क्यों है, रोम्बस की हमने क्या क्वालिटी पढ़ी थी। नंबर 1 ऑल साइड्स इक्वल, इक्वल। नंबर 2 डायगोनल इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो अब देखते हैं हम इसमें ये क्वालिटी है या नहीं। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, हाँ स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल है, मतलब पहला गुण है। नंबर 2 डायगोनल बाइसेक्ट है 90 डिग्री, हाँ इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, तो इसलिए रोम्बस जो है वो एक स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारा रह गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं या नहीं होता, इसका उल्टा ट्रू नहीं होता है, तब हमें थोड़ा सीधा सीधा बननी चाहिए लाइन। एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर क्यों हो सकता है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों हो सकता है। तो रेक्टेंगल के गुण हम पढ़ेंगे। नंबर 1 ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। नंबर 2 ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। चलो उसमें देख लेते हैं ये गुण है या नहीं है। नंबर 1 ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर में भी है। ऑल एंगल आर 90 डिग्री, स्क्वायर के भी 90 डिग्री ही है एंगल, इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री है, इसलिए एक रेक्टेंगल स्क्वायर, एक स्क्वायर रेक्टेंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ऐसी वो बतानी है हमें जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट्स करते हैं। हमने बताया था एक अगर पैरेललोग्राम है, इसकी क्वालिटी हमने पैरेललोग्राम की हर बार बताई थी कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट्स करते हैं। तो नंबर 1 हो गया पैरेललोग्राम, नंबर 2 क्या हो गया, नंबर 2 हो गया रोम्बस, रोम्बस के भी हमने बताया था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड हो गया स्क्वायर, स्क्वायर के भी डायगोनल एक दूसरे को
बिल्कुल बाइसेक्ट्स करते हैं एक दूसरे को आधे आधे भागों में। नंबर 3। नंबर 4 क्या आ गया? रेक्टेंगल आ गई। रेक्टेंगल के भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट्स करते हैं। नंबर 4 रेक्टेंगल। तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, जो बाइसेक्ट भी करते हो और परपेंडिकुलर भी होते हो। वो कौन से हैं? एक तो हमने बताया था स्क्वायर के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे काटते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। एक हमने किसका बताया था? रोम्बस का। रोम्बस की भी क्वालिटी बताई थी कि उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं। रोम्बस एंड स्क्वायर। थर्ड, अच्छा रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। थर्ड है इक्वल। इक्वल फर्स्ट तो होता है स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। सेकंड रेक्टेंगल के भी डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाएगा, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें एक रेक्टेंगल बनानी है और बताना है ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो रेक्टेंगल सबसे पहले बना देंगे। और राइट साइड में हमने क्या है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की अभी क्वालिटी पढ़ेंगे क्योंकि इसको कंपेयर कर रहे हैं। नंबर 1, नन ऑफ एंगल इंटरनल इज मोर देन 180 डिग्री। कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, या ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, कुछ भी बोल सकते हो। सेकंड, डायगोनल्स रिमेन विद इन द बॉडी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो डायगोनल है वो बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे। तो इसका भी देख लेते हैं। इसके सारे एंगल 90 डिग्री है, कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं है, तो पहली क्वालिटी सही होगी। सेकंड, इसके डायगोनल देखते हैं। डायगोनल इसके बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं। देखो डायगोनल इसकी बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं। जो कनकेव पॉलीगन है, जैसे मैं आपको एक कनकेव पॉलीगन आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। इस तरह का कोई भी, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है। इसमें देखो ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, हमें दिख रहा है। और इसके डायगोनल अगर एक वर्टिसिस को हम दूसरे से वर्टिस करते हैं तो देखो ये वाला बॉडी से बाहर चला गया, ये अंदर ही है, लेकिन ये वाला इसकी बॉडी से बाहर चला गया है। तो वही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? ABCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये रेड में जो दिखा रखी है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंड ये O है, ये इसका AC किसका मिड पॉइंट है? इज मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ये वाला राइट एंगल है 90 डिग्री, इसके अपोजिट में जो साइड है उसका मिड पॉइंट O है। तो हमें क्या प्रूव करना है? एक्सप्लेन करना है कि O जो है वो B से, C से और A से इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, इसको एक रीजनिंग करनी पड़ेगी। हम ट्रायंगल को एक रेक्टेंगल में बदल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल जो है इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। तो हम BC के पैरेलल में एक AD साइड खींच लेंगे और AB के पैरेलल में एक साइड DC बना लेंगे। और फिर इन ट्रायंगल हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB। ये हमें प्रूव करना है, तभी वो इक्वी डिस्टेंस होगा। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल नहीं, इन रेक्टेंगल ABCD हम यहां पर भी एक डायगोनल बना देंगे। यहां एक डायगोनल बना देंगे हम पहले, जो O से होते हुए D तक जा रहा है। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? OA या इज इक्वल टू OC, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और OD इक्वल टू OB, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये क्यों है?
ओ ए ओ सी के इक्वल है, ये हमें दे भी रखा है और हमें पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ए सी जो है बी डी को दो बराबर भागों में बांट रहा है और बी डी ए सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहां हम रीजन दे देंगे डायगोनल बाइसेक्ट्स। हमारे पास जगह कम है इसलिए हम थोड़ा इतना ही बनाएंगे, डायगोनल बाइसेक्ट्स। इसके अलावा रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी। ये जो डायगोनल है ए सी ये बी डी के इक्वल होगा, इसको 3 मान लेंगे हम। उसमें रीजन लिख देंगे डायगोनल इक्वल डायगोनल्स, डायगोनल्स इक्वल। ये हमें सिंपल चीजें बना रखी है। अब ए सी को हम दो पार्ट में भाग लिख, देखो ए और सी को हम ओ ए प्लस ओ सी लिख सकते हैं, तो ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी और ओ डी लिख सकते हैं। बी डी को ओ बी प्लस ओ डी। अब हम क्या करेंगे, ओ ए को ऐसे ही रख लेंगे और ओ बी को, ओ सी और ओ डी की वैल्यू पुट कर देंगे। कहां से, पुट वैल्यू ऑफ ओ सी एंड ओ डी फ्रॉम 1 and 2। तो इसको आगे कैसे बढ़ेगा, ओ ए सेम रहेगा, ओ ए प्लस ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी भी ओ ए के इक्वल है, देख सकते हैं, प्लस। तो यहाँ भी ओ सी की जगह ओ ए लिख देंगे, इक्वल टू ओ बी सेम टू सेम लिख देंगे, हम रिटर्न कर लेंगे क्योंकि हमें ओ बी चाहिए, बी वाला पॉइंट चाहिए हमें डी वाला पॉइंट नहीं चाहिए। ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी ओ बी के इक्वल है, तो ओ डी की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे, ओ बी पुटअप कर देंगे, प्लस ओ बी। टू ओ ए इज इक्वल टू टू ओ बी, 2 से 2 काट देंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसको हम 4 नंबर मान लेंगे। अब ओ बी किसके, ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए ओ सी के भी इक्वल है, तो हम फ्रॉम 1 and 4, 1 और 4 को मिलाकर हम कह सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी और इक्वल टू ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, तो ओ ए ओ सी के भी इक्वल है और यहाँ से हमने प्रूव करा दिया ओ ए ओ बी के इक्वल है। तो देख सकते हैं कि ये साइड, ये और ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, मतलब यहाँ ये ओ से इक्वल डिस्टेंस पे है, हेंस ओ इज इक्वी डिस्टेंट, ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए बी एंड सी। ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, ये चैप्टर ही खत्म हो चुका है।